नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चिट्ठी का कमाल पार्ट 2। आप हमारे मेहमान हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी फजीता राम जी। हाँ, बलि से पहले बकरे को भी खूब चराया जाता है, यह तो जग की रीति है। 2 रातें फजीता राम की जागते ही निकल गई। इस बार तो बुरा फंसा फजीता राम। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक दिन का फासला है, भाग चल यहाँ से। मगर ओह, यहाँ भी 2 यमदूतों को मेरी रखवाली के लिए रखा है। सत्यानाश जाए तेरा झुमका चुराने वाले। फिर तीसरी रात को, आजा तू निंदरिया, भोर कटे तेरी मुंडरिया। फजीदा राम के कमरे के पास से गुजर रही एक दासी ने जब फजीदा राम की आवाज़ सुनी तो वह कांप उठी। आजा री निंदरिया। हाय अल्लाह, इसने तो सचमुच मेरे नाम का पता लगा लिया। अब मेरा क्या होगा। उस दासी का नाम निंदरिया था। वह पहरेदारों की आंख बचाकर फजीदा राम के कमरे में पहुंच गई। फजीदा राम दासी को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर तरस खाइए। पूरी बात बताओ। मैं ही निंदरिया हूँ जनाब, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो झुमका। ओह, अब जल्दी से बता दे, कहाँ है वो झुमका? कल मैं तुम्हें खलीफा से इनाम दिलवाऊंगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए महाराज, मेरी जान बच जाए वो ही बहुत। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बताओ, कहाँ रखा है वो झुमका? वह झुमका बेगम साहिबा के पानदान में है। दासी के जाने के बाद सो जा री तू निंदरिया, बच गई तेरी मुंडरिया। दूसरे दिन फजीदा राम का ढोंग शुरू हो गया। तभी खलीफा वहां आ पहुंचा। झुमके का कुछ पता चला फजीदा राम जी? जी हाँ, वह बेगम साहिबा के पानदान में रखा हुआ है, जाकर निकाल लीजिए। हम अभी जाकर बेगम का पानदान तलाश करवाते हैं। और झुमका पानदान में ही मिला। अगले दिन, मुंशी तोता राम जी, फजीदा राम जी का राज के सम्मान किया जाए। उन्हें हाथी पर बैठाकर सारा शहर घुमाया जाए। जो हुक्म खलीफा जी। लेकिन पहले इन्हें शाही पान खिलाया जाए, ताकि यह उसे खाकर लहू डाले। उफ, किन पागलों में मैं आ फंसा। यह तो खुशी में भी खून की बात करते हैं। फिर लीजिए फजीदा राम जी, सोने का वर्क लगा पान खाइए। फिर हाथी मंगवाया गया। खलीफा जी, मेरी आपसे एक विनती है, इस हाथी पर किसी और को बिठाकर घुमा दिया जाए। नहीं, राज सम्मान आपको दिया जा रहा है, किसी और को नहीं। उसके बाद फजीदा राम को हाथी पर बिठाकर नगर में घुमाया गया। जब शाही सवारी फजीदा राम की ससुराल के सामने से गुजरी, रामकली के बापू, मुझे बचा लो, वरना ये लोग मेरा न जाने और क्या क्या क्रियाक्रम करेंगे। बेटा फजीदा, तुम इतने ऊंचे कैसे पहुंच गए? बापू, हाय अम्मा। बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो खलीफा जी का हुक्म है। अगली सुबह फजीदा राम खलीफा की हवेली जा पहुंचा। खलीफा जी, मैंने बहुत सम्मान पा लिया, अब मुझे अपने गांव जाने की इजाज़त दीजिए। ठीक है, आप गांव जाना चाहते हैं, चले जाइए, लेकिन जल्दी लौट आना। उसी दिन फजीदा राम अपनी पत्नी को लेकर गांव चल दिया। गांव पहुंचने पर, कटोरी चाची, फजीदा राम अपनी बहू को विदा करा लाया, अब जल्दी से मुंह मीठा कराओ। हाय राम, यह उसको क्या सूझी, वह तो ससुर के मरे में गया था, फिर विदा कैसे करा लाया? और फिर घर में घुसते ही फजीदा राम ने रोना शुरू कर दिया। हाय अम्मा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? अरे, यह पूछ क्या क्या दुख नहीं झेले मैंने ससुराल में जाकर। सत्यानाश जाए इनका, मेरे भोले भाले बेटे को न जाने क्या क्या दुख दिए उन कमबख्तों ने। लेकिन बेटा, तू मुझे भी तो बता कि क्या क्या दुख दिए तेरे ससुराल वालों ने। अब एक दुख हो तो कहूँ, सुन। पीपल के सो पात मंगायो, तापे हरी ताहे खाए, मैंने लोहू डारो, ताऊ न मरी मेरी मैया। हाय राम। तभी तो मेरा बेटा आधा होकर आया है वहां से। और क्या किया कमबख्तों ने? 4 पैर पाके थम्मक थैया, अगला पैर घुमैया, तापे बैठ मोहे स्वर्ग दिखायो, तो न मरी मेरी मैया। हाय राम। लेकिन तू तो मरे में गया था बेटा। फिर वह चिट्ठी तो राजी खुशी की थी अम्मा, किसी के मरे की नहीं। तो क्या तेरा ससुर अभी जिंदा है, मरा नहीं? नहीं अम्मा। और फिर सारा शिकवा गिला खत्म होने के बाद फजीदा राम के दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। उसकी पत्नी रामकली घर का सारा काम धंधा करने लगी। वह फजीदा राम को खेतों पर खाना भी देने जाती,
साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करती। अब तो सो जा बहू, रात बहुत बीत गई है। एक दिन, अरे रामकली, आज तो वह बना दे। क्या? वही जो तूने उस दिन अपने घर बनाए थे। उसका कुछ नाम तो होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्या कहा? तुझे याद नहीं तो फिर मुझे कहाँ से याद आ जाएगा? इतना कहते ही फजीदा राम ने डंडा उठाया और हाय, मार डाला, कोई बचाओ। बहू की चीख पुकार सुनकर राम कटोरी वहां आ गई। ओ कमबख्त, यह तू क्या कर रहा है? मेरी प्यारी बहू को क्यों मार रहा है? तो फिर यह वो क्यों नहीं बनाती जो ये कह रहा है बना दे बहू? लेकिन क्या बना दूं अम्मा, उसका यह कुछ नाम तो बताए। नाम क्यों नहीं बता देता फजीदा? नाम ही तो मुझे मालूम नहीं अम्मा, लेकिन यह जानती है। रामकली के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस की कुछ औरतें भी वहां आ गई। क्या हुआ फजीदे की माँ, बहू क्यों रो रही है? कुछ नहीं बहन, यह मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा है। यह वो बनाने को कह रहा है और बहू वो बना नहीं रही। तभी एक औरत की नजर रामकली के सूजे हुए मुंह पर पड़ गई। हाय दैया, देखो तो, फजीदा ने बहू को ऐसा मारा है कि मुंह बरे जैसा बन गया है। बरे? हाँ चाची, मैं इतनी देर से बरे बनाने के लिए ही तो कह रहा था। उफ, मैं किस अनपढ़ गवार के पल्ले पड़ गई। तभी एक दिन डाकिया आया। फजीदा राम, अपनी चिट्ठी ले जाओ। आया डाकिया बाबू? कहाँ से आई है भैया? तुम्हारी ससुराल से। फिर तो जरूर राजी खुशी की होगी। लेकिन वह चिट्ठी उसके ससुर के मरने की खबर लाई थी। फजीदा राम ने चिट्ठी वैसे ही रख ली और किसी से कुछ न बताया। इधर ससुराल में ससुर की 13वीं वाले दिन। अब तो घोर कलयुग आ गया बहन। बाप के मरे पर बेटी न आई और न जमाई राजा। आजकल की बात क्या कहें बहन। नहीं नहीं, मेरी जवाई राजा ऐसे नहीं है। जरूर वहां कुछ बात हो गई होगी, वरना वह चिट्ठी पाते ही जरूर दौड़े आते। अगले दिन ही रामकली की मां अनारो देवी उन दोनों की खोज खबर लेने के लिए फजीदा राम के गांव की ओर चल पड़ी। जब वो गांव के करीब पहुंची तो गांव के नाई मनसुख ने उन्हें देखा और फजीदा राम के घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे, यह तो फजीदा राम की सास है। जल्दी से जाकर फजीदा राम को खबर दूं। शीघ्र ही। भैया फजीदा राम, मुंह मीठा कराओ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो भैया? पहले सुनाओ तो। तुम्हारी सास आई है। मेरी सास? क्या मेरी अम्मा आई है? दोनों खुशी से दरवाजे की ओर दौड़े। बेटी, अम्मा। लेकिन फजीदा राम अपनी सास को देखकर सोच में पड़ गया। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। फिर अचानक कैसे आना हुआ इनका? जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। क्या बात है अम्मा, यह अचानक तुम कैसे चली आई? घर में सब खैरियत तो है ना? तो क्या तुम्हें हमारी चिट्ठी नहीं मिली बेटा? हाँ, कुछ दिन पहले आई थी, रखी होगी यहीं कहीं। खैर, अब आ ही गई हो तो गांव का बैसाखी मेला देख कर जाना। बेटा, तुझे मेला देखने की पड़ी है, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इतना कहकर अनारो देवी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बापू ने तुम्हें लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया है क्या? नहीं बेटा, वह तो खुद ही इस दुनिया से चल बसे। मौत की खबर सुनकर वे दोनों भी जोर जोर से रोने लगे। हाय बापू, तुम कहाँ चल बसे? लौट आओ ससुर जी। तभी वहां राम कटोरी भी आ गई। अरे समधिन, यह तुमने क्या भेष बना रखा है? जैसी मेरी किस्मत में लिखा था बहन। और तब राम कटोरी को समधी के मरने का पता चला। अरे फजीता, तूने मुझे बताया ही नहीं कि तेरे ससुर मर गए। क्या? अम्मा, तुमने बापू के मरने की हमें खबर तक नहीं दी। हम जाकर बापू की सूरत तो देख लेते। बेटी, मैंने तो उनके मरे की चिट्ठी भी डाली थी। तो क्या वह चिट्ठी मरे की थी? फिर तो सब गड़बड़ हो गया। मैंने तो वो चिट्ठी राजी खुशी की समझी थी। और तब फजीदा और रामकली फिर रोने लगे। हाय बापू, हमें माफ करना बापू, हाय। रोने की आवाज सुनकर प्रधान भी वहां आ गया। बेटा फजीदा राम, हम तो पहले ही कहते थे कि बिना पढ़े रहोगे तो जीरो को गोल अंडा और ग को गंडा ही कहोगे। सच कहते हो प्रधान जी, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है फजीदा राम। जो गलती तुम बचपन में कर चुके हो उसे अब सुधार लो, पढ़कर। सच प्रधान जी, क्या मैं अब भी पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर तुम पढ़ लोगे तो ये राजी खुशी की चिट्ठी को मरे की और मरे की चिट्ठी को राजी खुशी की चिट्ठी नहीं समझोगे।
फिर तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और मैं भी। और तब उन दोनों ने गांव के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में प्रवेश ले लिया और पढ़ने लगे। आ से अनार, आ से आम। दूसरे दिन गांव के कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे। अरे रामू, ये लोग क्या कर रहे हैं? तुझे नहीं मालूम? बुढ़े तोते कुरान पढ़ रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर फजीदा राम उनके पास पहुंचा। बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं और तुम अभी से पढ़ो। अगर पढ़ोगे नहीं तो मेरी तरह तुम भी राजी खुशी की चिट्ठी को मरे की और मरे की चिट्ठी को राजी खुशी की चिट्ठी ही समझोगे। और फिर एक दिन डाकिया चिट्ठी लेकर आया। फजीदा राम, तुम्हारी चिट्ठी। लाओ भाई। अरे, तुमने आज पूछा नहीं कि कहाँ से आई है? मुझे मालूम है भैया, ससुराल से आई है। बापू की बरसी की है, हम सबको बुलाया है। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।